चैप्टर सेकेंड, पार्टिकल्स एंड देयर बेसिक यूनिट्स, और करके लिखा है यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हाँ स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर रहा था इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो ये जो हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं ये चैप्टर थर्ड था, ठीक है। और अभी मैंने ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर सेकेंड लिया है, क्यों? क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं इसी का ही नाम चेंज कर दिया, उसका नाम हो गया आपका इस बार क्या है, पार्टिकल एंड देयर बेसिक यूनिट्स, जो कि हमारा चैप्टर सेकेंड रहेगा। बट इसमें जो हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में था, ठीक है। तो आप रेफरेंस बुक में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ही सर्च, मतलब उस पर ही आप लोग देखना, है ना, उसके ही सारे कंटेंट्स आप लोग चेक करना, वो आपका पार्टिकल एंड देयर बेसिक यूनिट से रिलेटेड रहेगा। और हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें भी हमने सेम वही चीज़ें पढ़ी है, और मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई थी पिछले बार भी, ठीक है। तो हम इसको कवर करते हैं। इसमें हमें चीज़ें जो कंटेंट्स हैं वो एक बार देख लो। फर्स्ट आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और एटमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में हमें ये मोल टू मास of the particle and numbers, relation of mole to mass of the particles and numbers, तो ये चीज़ हम कवर करेंगे इसमें। और हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये कि हम जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये हम पढ़ेंगे, ये आपका मेन सिलेबस का पार्ट है। हाँ, इससे एक्स्ट्रा जो रहेगा वो आपका डाल्टन्स एटॉमिक लॉ है, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक लॉ पढ़ने के बाद ही हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इजी वे में समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें एक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको। और तो हम स्टार्ट करते रिवीजन हमारा जो सेकंड चैप्टर का है। फर्स्ट टॉपिक इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन रिटेन ऑल देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो डेफिनेशन यहाँ पर ये है इसका मीनिंग कि जो हमारा एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, कोई भी मैटर हो, कोई भी पार्ट हो, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो क्या होता है आपका एटम्स होता है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो जो एटम होता है ना, वो उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रखते हुए वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता ही नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो, हम ये एग्जांपल में हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में हाइड्रोजन कभी भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो हमेशा आपको कैसे फॉर्म में दिखेगा, H2 के फॉर्म में दिखेगा, है ना, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में दिखेगा। इसी टाइप से ये हमारा सोडियम है, सोडियम एक मतलब कि मेटल होता है ना, तो ये सोडियम मेटल है, और सोडियम मेटल ये भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका हमेशा ग्रुप में ही प्रेजेंट रहेगा एटम। क्लियर हुआ? जैसे कि एल्यूमिनियम आप देखते हो काफ़ी सारे कंटेंट्स होते हैं हमारे घर में यूटेंसिल, तो उसमें आप चेक करना कि एल्यूमिनियम सिंगल फॉर्म में नहीं रहेगा। जो सबसे टाइनी पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना, तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो वो ग्रुप में ही अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो कर पाता है, दिखा पाता है ना। तो ये चीज़ आपके हाँ, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, वो भी एक बार पढ़ लो। तो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया है, एटम इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर होता है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, एटम्स होता है। और एटम इज़ नॉट विजिबल थ्रू आउट नेकेड आइज, और इतना स्मॉलेस्ट पार्ट होता है कि वो नेकेड आइज से दिखता ही नहीं है ना। तो इसके एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये देखो हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, जितने भी टाइप के एलिमेंट मेटल आपको दिखते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, तो वो सब आपके क्या रहेंगे, एटम्स हैं। तो ये चीज़ हम देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को आप लोग चेक करो। यहाँ पर ये एटम का जस्ट एक स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है। इसमें आप लोग देखो कि ये जो एक डेंस्ड पार्ट है, ठीक है, ये आपको डेंस्ड पार्ट दिख रहा है। इस पार्ट में क्या है आपके, जो ये आपको जस्ट
दिखाया गया इधर, यानी कि यहाँ पर जो प्रेजेंट रहेंगे वो रहेंगे आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दो चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, कहाँ पर, न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में ये दो चीज़, दो पार्ट प्रेजेंट रहेंगे। और ये आपको जो एक बाहर बाहर के साइड में, आउटर साइड में आपको दिख रहा है क्या है, लाइट, एक तरीके से कहे तो ये लाइट आपको जो दिख रहा है, लाइट वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्लाउड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सोलर प्लैनेट में जिस तरह से, सोलर सिस्टम में प्लैनेट जिस तरह से मूव करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ये आपका पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एटम का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि पर्टिकुलर सिंगल एटम का। यानी कि हाइड्रोजन का एटम अगर आपको दिखेगा तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये सिंगल मोनो एटम्स जिसको हम कहेंगे। और डाई एटम कब होगा, जब इस टाइप के दो एटम आपको देखने को मिलेंगे साथ में। ठीक है, तो इस तरह से पर्टिकुलर हर एक एलिमेंट का एक फिक्स्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। और ये उसी का ही जस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है ना। तो ये भी आपका एटम का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element or a compound capable of independent existence under ordinary condition। देखो, अभी जस्ट हमने देखा था कि एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑर्डिनरी कंडीशन में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हुआ, यानी कि हमने जस्ट अभी इससे पहले जो देखा था, हाइड्रोजन इज़ अ एटम इन H2 क्या रहेगा, ये फ्रीली एग्जिस्ट करेगा एटमॉस्फेयर में। दैट मीन्स ये आपका क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ, यानी कि जो ऑर्डिनरी कंडीशन में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो आपके क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ कहा है कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एन एलिमेंट भी हो सकता है ना, एलिमेंट भी हो सकता है, और करके दिया है क्या है, और कंपाउंड भी हो सकता है। यानी कि हम जो सोडियम के मतलब मेटल हमने देखा, सोडियम हुआ, एल्यूमिनियम के जो हमारे यूटेंसिल होते हैं, बर्तन वगैरह, है ना, तो ये भी पार्टिकल क्या है, ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे, जो कि फ्री फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करते। छोटा सा एक पार्टिकल अगर टुकड़ा हम नेकेड आई से देख पा रहे हैं तो वो आपका क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स रहेगा, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा एटम्स रहेंगे। क्लियर हुआ, तो देखो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, और करके दिया है, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप दे सकते हो। तो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड और करके दिया है, मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ टू, मॉलिक्यूल्स आर कर लिख लेना है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स that are chemically bonded together। यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पे मीनिंग बहुत सिंपल है, जो कि दो या फिर दो से ज़्यादा एटम से बनता है ना, और केमिकली बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो आपके क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, क्या कुछ मैं थोड़ा सा एडिट कर लेती हूँ, एक सेकेंड। The point is it shows all the properties of the substance। ये जो प्रॉपर्टीज शो करता है, मॉलिक्यूल्स जो प्रॉपर्टी शो करेगा, पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को वो शो करता है। इसके जो एग्जांपल हैं उससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर ये एग्जांपल हाइड्रोजन है ना, ये H2 आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, ये सिंबल ऑफ हाइड्रोजन गैस का है ना। तो वो हमने इससे पहले जो एटम्स पढ़ा था वो हाइड्रोजन था, ओनली सिंगल एटम का दिखा है, यहाँ पे H2 करके लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए H2 इस तरह से आएगा।
कि जो भी आप नंबर आप देख रहे हैं ना, ये हमें एज इट इज़ ऐसे नहीं लिखना है 2 करके, ये आपका रॉन्ग वे होगा। आपको लिखना कैसे है, ओ और नीचे एपोस्ट्रॉफी की साइड, मतलब कि नीचे की साइड में आप क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। क्लियर हुआ? तो ये सिंबल है आपके ब्रैकेट में, तो सिंबल को आप लोग ध्यान रखना। हाइड्रोजन, फर्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोजन, सेकंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, इन ब्रोमीन, है ना। और काफ़ी सारे एग्जांपल है यहाँ पर, ये कुछ ही एग्जांपल मैं दे पाई, तो यहाँ पे एक्सेट्रा करके लिख लेना आप। और ये आपका मीथेन का स्ट्रक्चर होता है, सॉरी मीथेन का सिंबल होता है CH4, है ना। यहाँ पर कार्बन 1 प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये आपका क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना। सिंगल फॉर्म में अगर कार्बन प्रेजेंट होता तो वो आपका एटम होता, या फिर सिंगल फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो वो एटम होता। बट यहाँ पे ग्रुप में है ये ना, ये CH4, इसीलिए ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अब देखो मॉलिक्यूल्स के जो स्ट्रक्चर है वो आप थोड़ा सा एक बार देख लो यहाँ पर डायग्राम में। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से आपको शो हो रहा है ना। ये आपका O3 ओजोन का स्ट्रक्चर है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा डबल बॉन्ड दिख रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, बट तीनों किस तरह से अरेंज्ड है ना। एटमॉस्फेयर में ऐसे एग्जैक्टली देखें तो ओ साइन से तो नहीं दिखेंगे, वो तो दिखेंगे इसी टाइप से ही दिखेंगे वो, है ना, एटमॉस्फेयर में। और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ऑक्सीजन है, ये हमारा ऑक्सीजन, यानी कि ये हमारा ओजोन है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें है केमिस्ट्री में, चीज़ों मतलब कि किस टाइप से चीज़ों को डिस्कवरी की जाती है, डिस्कवर होते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। हमें हमें तो बहुत इजी फॉर्म में बुक्स में पढ़ना होता है। हम्म। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कुछ और डायग्राम दिए हुए हैं जो कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। फर्स्ट ये आपका BF3 दिख रहा है, BF3। और ये आपका इथीन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये बेंजीन का है ये, और ये आपका दिख रहा है CH2O, यानी कि कीटोन ग्रुप का आपको दिखेगा ये। हम्म। और भी कुछ है यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, वाटर एंड HCN। क्लियर हुआ? तो ये सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हुए जो कि आपको ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रहेगा, वो हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच।